बात लिखी, कहते सबसे बढ़कर अगर आपको किसी चीज की चौकसी करनी चाहिए तो क्या है? सबसे बढ़कर अगर आपको किसी चीज की चौकसी करनी चाहिए तो वो क्या है? अपना मन। दूसरे से बोलो अपना मन। एक दूसरे से बात करो, बोलो अपने मन की चौकसी कर। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। बोलो एक दूसरे से, या सबसे बढ़ के अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का सूत्र यही से निकलता है। जीवन का रास्ता मन ही से निकलता है और मौत का भी रास्ता यही से निकलता है। हालेलुया। जब एक इंसान पाप करने के लिए सोचता है, क्या वो एकदम से पाप को हाथ लगाता है? अगर चोर ने चोरी करनी हो, पहले वो क्या करेगा? वो सोचेगा। कहाँ सोचेगा? अपने मन में सोचेगा। सोचेगा कि नहीं? वो मन में सोचेगा। किसी ने कुछ, अगर कई बार ऐसा होता हमें किसी के ऊपर गुस्सा आई, कई बार हम मन में बातें बना के जाते हैं, अगर मुझे लड़ने के लिए उसके पास जाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले ये, आप सोचते हो मन में, मैं आगे हूँ कहना, मैं आगे हूँ कहना। अगर कोई चीज़ बाय मिस्टेक आप कह ना सको तो आपके मन में बोला, हाँ यार मैं किया क्यों नहीं, हाँ यार तो रही गई, हाँ तो गलत बस गाड़ी से, राइट? क्यों? परमेश्वर ने क्यों बोला सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर? सब तो ज्यादा अगर मसीहत च तानू किसी चीज का ध्यान रखना पएगा तो वो है थोड़ा मन। पाप करने वाला व्यक्ति पहला मन दे विच पाप लेके आएगा, करेगा बाद विच, कर्म विच बाद। और मसीहत दे विच धर्म का अगर कोई आत्मिक इंसान है, वो अगर कोई धर्म का काम उसने करना हो तो वो अपने मन में पहले इमेजिन करेगा। सारा मन के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। हालेलुया। आपके कर्म आपके मन के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों हमेशा ये बात बोली जाती है कि कभी किसी की खिलाफत ना करो, कोई भी दास हो, कोई भी छोटा बड़ा, हमें नहीं पता वो कैसे। हालेलुया। देखने में हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा वो नॉर्मल लगे, देखने में लगता है कि हाँ, देखने में हो सकता है कि हमें वो नॉर्मल लगे, लेकिन आपको क्या पता कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कैसा है? इसीलिए अधिकतर लोग श्राप के भागीदार हो जाते हैं जब वो बिना सोचे समझे किसी की खिलाफत करते, बिना सोचे समझे। इसीलिए कुछ करने से पहले आपको सोचना जरूरी है। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। जब डैनियल आपको पता है बहुत ही बड़ा एक भविष्यद्वक्ता रहा, बहुत बड़ा, और एक समय आया जब उस राजे का 3रा साल था, वहां के राजे का, जहाँ पे डैनियल था, उसके राज्य में। तो उसने क्या किया कि डैनियल, उसने बोला कि लोगों को, कुछ लोगों को लेकर आओ जो विजडम से भरे हो, प्रवीणता से भरे हो। और वहां के राजे ने उनको अपने अनुसार ढालना शुरू किया। डैनियल को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने अनुसार, और लिखा कि उनके नाम तक बदल दिए गए। जो उनके नाम थे वो प्रभु की महिमा करने वाले थे। डैनियल का मतलब है टू प्रेज द लिविंग गॉड, उसको महिमा देना। लेकिन उसका नाम पलट के दूसरा रख दिया कर, बेल्तशर। बेल्तशर का मतलब है कि उस समय में एक अन्य एक उनका परमेश्वर होता था, अन्य जाति से एक देवता होती थी, वो लेडी थी, उसका नाम बेल था, बेल माता। इसीलिए उसका नाम डैनियल का बेल्तशर रखा गया था। और उसने बोला कि आपको, राजा ने बोला ये चीजें खानी है आपको, ये चीजें जो कि परमेश्वर के खिलाफ थी उस समय में। हालेलुया। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उन चीजों को खाना था जो बाइबल में, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, वो प्रभु के अनुसार नहीं थी।
और जब आप पहली आयत से पढ़ते हो तो लिखा कि दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। तारीफ करो परमेश्वर। उसने क्या किया? कुछ करने से पहले, स्टेप लेने से पहले, एक कदम बढ़ाने से पहले उसने मन में विचार किया, उसने मन में ठान लिया। हालेलुया। मन में क्या ठाना? कि मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा परमेश्वर के वचन के ऊपर, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन से नहीं टलूंगा। चाहे राजा मुझे सूली क्यों ना चढ़ा दे, मैं उसके वचन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। चाहे राजा मुझे कहीं भी फेंक दे, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। हालेलुया। और राजा ने उनको अलग इस करके रखा था कि उनको ऐसा खाना पीना दिया जाए कि उनके चेहरे जलाल से क्या हो, भर जाए, उनके मुंह से लाली छिलके, उनके मुंह पे लाली आए, नजर आए और वो शरीर में तगड़े हो जाए, इसलिए उनको अलग रखा गया। और दानियेल के पास जब लोग आए उसको ये बताने कि तू ये खाना खा, तो उसने बोला कि मेरे जीवित परमेश्वर की सुगंध के, बोलता कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। कहता ये करके, कहता तू मुझे ये अपने वाला खाना ना देना, मैं साग पत्ती ही खाऊंगा, मैं हरा भोजन ही करूंगा। कहता फिर कुछ दिनों के बाद तू मेरे चेहरे को देखना, जो तेरी जो हदायतें राजा ने दी है खाने के लिए, उन लोगों से बढ़कर मेरा चेहरा चमकता होगा। हालेलुया। मैं साथ दानियेल की पुस्तक में है, पहली आयत में लिखा 6 पहली आयत से फर्स्ट वर्स। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्वनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों को और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3रे वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से, किसकी संतान से? यहूदा संतान किसकी है? यहोवा की, जीवित परमेश्वर की। एक वर्शिप सॉन्ग नहीं है? देखो जोर हमारा है, कौन सा? यहूदा का शेर। वो उस जात से थे। कहाँ से थे? यहूदा कौन से थे वो? उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, किसको लिया? दानियेल को, हनन्याह को, मिशाएल को और अर्जाह को नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का मेशक और अर्जाह का नाम अबेदनको रखा। परंतु 8 में लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। बोलो मन में ठान लिया। एक दूसरे से बोलो मन में ठान लिया। क्या किया उसने? अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में, ध्यान से पढ़ना,
खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। खोजों के प्रधान ने डैनियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास लेके और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब डैनियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और उज्जा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच। डैनियल ने बोला, कहता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। तारीफ करो परमेश्वर। क्या बोला? पहले क्या किया? डैनियल ने मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए, मैं मरता मर जाऊं, लेकिन जो खाना शैतान की ओर से दिया गया मैं उसे नहीं खाऊंगा। हालेलुया। मैं केवल उसी भोजन को करूंगा जो परमेश्वर की मेज पे होगा, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया होगा। और जैसे उसने मन में ठाना, जो खोजे थे, जिनको उनके ऊपर देखभाल के लिए ठहराया गया था, जिनको राजा ने हुक्म दिया था कि तुझे उनकी देखभाल करनी है, जो खाना मैंने बोला वही खिलाना है उसको, तो उसके मन में जब डैनियल ने उसे बोला कि मेरी विनती है कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, हमें वही खाना दिया जाए जो हम चाहते हैं, जो हमारे परमेश्वर की ओर से है। और क्या हुआ? उन खोजों के मन को परमेश्वर ने बदल दिया और डैनियल के प्रति कृपा भर दी, फेवर कर दिया। तारीफ करो यीशु मसीह। जब आप मन में ठान लेते हो अड़े और खड़े रहना, तब फेवर आपका पीछा करता है यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपका विरोधी कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपको दुश्मनों के बीच में खड़ा कर दिया हो, चाहे विरोध कर रहे लोगों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपको खड़ा कर दिया, अगर आप अड़े और खड़े रहने के लिए ठान चुके हो अपने मन में, तो मैंने बोला कि कोई चीज आपको गिरा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आपका विरोध करते हैं वही आपका फेवर करेंगे एक दिन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या किया? मन में प्रभु वर्क करता है, मन के ऊपर यीशु मसीह काम करता है, मन के ऊपर। वो देखता है आपके शरीर को नहीं, वो देखता है आपके मन को। मन की कंडीशन क्या है? जैसे आपकी मन की पोजीशन होगी, जैसे आपने मन को सेट करके रखा होगा, वैसा अनुग्रह आप परमेश्वर से पाएंगे। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? सब तो बात के मन में कंट्रोल करना होगा। आपको शैतान अटैक हमेशा आपके मन पे करेगा। सुबह उठते अपने विचार बाद में, पहले क्या? पहले मन, वो आपके मन में डालेगा। पाप करना है, मन में डालेगा। अकेले हो, रूम में कोई नहीं है, आपको मौका मिल रहा है, आपके मन से बात करेगा, चल यार कौन सा कोई देख रहा है, चल यार कौन सा कोई देख रहा है हमें ना। डिसीजन आपका है, आपने मन में क्या ठान के रखा है। हालेलुया। मायने रखता है कि आपने अपने मन में ठान क्या रखा है, आपने अपने मन को कंट्रोल कितना करके रखा है। आप कितना, याद रखो, जो इंसान परमेश्वर की हजूरी में रोज नहीं जाते, उनका मन कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए जब शैतान आता है, अटैक करता है, वो पाप में गिर जाते हैं। सबसे बढ़कर अगर आपको किसी चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है, तो वो है आपका मन। परमेश्वर, मैं अपना मन तुझे सौंपता हूँ। सुबह उठ के, हालेलुया, क्या करना है? सुबह उठते ही एक बात आपकी जुबान पे हो जाए, हे परमेश्वर, मैं आज के लिए अपना मन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। आज अगर आपके बीच में से मैं 2 लोग निकालूंगा,
आपको दोनों देखने में अनॉइंटेड, सुपर अनॉइंटेड देख नजर आएंगे। आपको नहीं पता आपके अंदर किसके मन में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता आपके हस्बैंड के मन में क्या है, आप नहीं रीड कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर मनों को जांचता है। प्रभु ने नहीं बोला कि मैं तेरे शरीर को जांचता हूँ, बोला मैं तेरे मन को जांचता हूँ। सबसे अधिक मन की चौकसी कर, क्योंकि जिंदगी यहीं से निकलती है। हालेलुया। मेरे साथ लूका पढ़े, लूका निकाले 18। आज का वचन आपको बदलने वाला है। आपका आज का वचन अगर लूका 18 उसके 9 आप उसके 10 को पढ़े, उसमें लिखा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने का मतलब टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स को इकट्ठा करना लोगों से। एक क्या था, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर, दो सिस्टर्स आ जाओ इधर, एक इधर खड़ी हो, एक इधर। आज करने के लिए गए, एक इधर आ जाओ। कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप में बड़ा बनाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। 2 मनुष्य, एक कौन था, एक ये फरीसी था। कौन था? ये फरीसी था। ये हफ्ते में 2 दिन उपवास भी रखता था, ये 10वां अंश भी देता था, सब देता था। और एक तरफ कौन था, एक हालेलुया। दूसरी तरफ कौन था? चुंगी लेने वाला। ये टैक्स कलेक्टर था, जाता होगा महीने के बाद अपने एरिया में, मोहल्ले में टैक्स कलेक्टर। दोनों एक ही स्थान के ऊपर खड़े हैं। हालेलुया। दोनों एक ही स्थान पे, दोनों भवन में है, दोनों मंदिर में, दोनों चर्च में। ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक कौन है? एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, दोनों ही प्रार्थना की हालत में। और लिखा फरीसी, जो फरीसी था, जो वो गया, वो मंदिर में जाके क्या बोलता कि हे परमेश्वर, एक ही खुदा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दूसरा देवता नहीं यहाँ पे, वो एक ही परमेश्वर है, दोनों एक ही प्रार्थना करे। फरीसी ने क्या बोला, क्या प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, कहता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के सम्मान अंधेर करने वाला नहीं। कहता जितना दूसरे लोग अंधेर कर देने, पाप कर देने में उन्होंने वर्गा नहीं है। अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना तो मैं परमेश्वर अन्यायी है, ना ही मैं किया, ना ही व्यभिचारी है, और ना इस क्या बोलता, कहता बात प्रभु से कर रहा, कहता ना तो मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा कर, वो प्रार्थना रहा है। कहता प्रभु मैं दूसरा इंसान ना वर्गा नहीं है, मैं ना तो व्यभिचारी है, ना मैं
उसकी ओर देख रहा है, कहता मैं चुंगी लेने वाले जैसा भी नहीं हूँ। कहता मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ प्रभु, मैं तो व्रत रखे चौड़ी हूँ, मैं बड़ा धर्मी है, मैं सब कमाई का 10वां अंश भी तुझे देता हूँ। ठीक है, वचन को फॉलो कर रहा है, उपवास भी रखता है, वचन को भी फॉलो करता है, प्रभु की हजूरी में भी है। पर लिखा कि जो चुंगी लेने वाला था उसने क्या किया, कहते दूर खड़ा होके, स्पेशली लिखा इंग्लिश की बाइबल में फ्रॉम फार, कहते अंदर भी नहीं गया, मंदिर के दूर से खड़ा होके क्या कहता है, कहता है सूरज की और आंखें उठाना भी ना चाहा, उसने इतनी भी जुर्रत नहीं की कि मैं सूरज की और आंखें उठा लूं, प्रभु की ओर देख लूं। आंखें उठाना भी ना चाहे, वरना अपनी छाती पीट कर, मतलब दुखी होकर परमेश्वर से कहता मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, कहता मुझ पापी पर दया कर। इसने 10 बातें प्रभु को बोल दी, उसने एक ही बात बोली। फरीसी ने 10 बातें बोल दी, चुंगी लेने वाले ने एक ही बात बोली, प्रभु मुझ पे दया कर। दया किस पे हुई? परमेश्वर ने वहां पे कहा, कहता मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, ये फरीसी नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। तारीफ करें। कहता मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तारीफ करो, मैंने बोला आपकी तारीफ छोटी नहीं है। कितना को समझ आ रही है? ये शरीर में तो परमेश्वर के सामने खड़ा है, हालेलुया। ये शरीर में प्रभु के सामने खड़ा है, प्रार्थना की हालत में है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु को अपने कर्म बता रहा है, प्रभु मैं उपवास देने वाला इंसान हूँ, मैं उपवास करने वाला इंसान हूँ, मैं विश्वास देने वाला इंसान हूँ, लेकिन इसका मन किसकी ओर है? इसका मन किसकी ओर है? दूसरा जो इसके पास खड़ा है। तो प्रभु मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूँ। किसकी सुनी गई? जिसका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा था। तारीफ करो प्रभु। समझ आ रही? इसने सोचा कि हाँ मैं बाइबल भी रीड करता, मैं उपवास भी रखता है, मैं तो परफेक्ट हूँ। जब तक मन आपका परफेक्ट नहीं, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। जब तक मन आपका आपके काबू में नहीं है, आप कभी परफेक्शन में नहीं चल सकते, आप कभी स्वर्ग को खुलवा नहीं सकते अपने लिए। हालेलुया। सोच के देखो, एक ही स्थान पे खड़े हैं, एक ही भवन में हैं, एक ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आशीष को कौन लेके जा रहा है? जो छोटा बन रहा है। प्रभु आई एम नथिंग। आपको पता है खुदा और रब कब काम करना शुरू करता है? जब तक आपकी मैं आपसे मर ना जाए, जब तक आप बोलोगे कोई नहीं मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने कई बार इस चीज पे मेडिटेट किया, अच्छा मैं सोच के देखो हो जाएगा, मुझे भरोसा। जब आप ऐसे प्लेस पे आते हो, एक पॉइंट आना, इंग्लिश में जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस उसमें लिखा कि पेन दो मुझे, पेन। जब तक आप अपने आप में मर नहीं जाते, जब तक आप अपनी इच्छा को खत्म नहीं कर देते, जब तक आप हर चीज को मार नहीं देते, तब तक प्रभु काम को नहीं शुरू करता अपनी जिंदगी में। वो ऐसा पॉइंट ढूंढता है कि जहाँ आपकी बस हो जाए, प्रभु और घुटने टिक जाए, परमेश्वर मेरी हार है, अब तू कर। फिर करता है परमेश्वर, जब आपका मन पूरा परमेश्वर के हाथों में चला जाता है। वो फरीसी कह रहा है, प्रभु मैं तेरा दसवां दे रही हूँ रेगुलर, मैं हफ्ते में उपवास भी रखता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मेरे साथ खड़ा है। चर्च में भी कई बार ऐसे लोग आते हैं, प्रभु तो वादतर नहीं मैं, प्रभु तो वादतर प्रार्थना में,
नो, परमेश्वर मनों को जाना। प्रभु को पता था वो मुझसे तो प्रार्थना कर रहा है लेकिन साथ ही साथ उसको भी नीचा दिखा रहा है। अब आप देखो, एक एग्जांपल देते हैं, आपको उस बंदे को थोड़ी ना, फरीसी को पता था चुंगी लेने वाला कौन सी प्रार्थना कर रहा है? नहीं पता था, क्योंकि हम तो काम देखते हैं। हो सकता है उसने 10वां हिस्सा ना दिया हो सकता है उसने उपवास भी ना किया हो, लेकिन उसका मन परमेश्वर के साथ क्या था? वो एक था। उसने नीचे अपने आप को कर दिया और दूर खड़ा होकर, इतनी भी जरूरत नहीं कि उसको पता था कि मैं साफ सुथरा नहीं हूँ। प्रभु मैं इतना साफ नहीं हूँ, मैं इतना क्लीन नहीं हूँ कि परमेश्वर मैं देख सका तेनू, मैं तो इतने काबिल भी नहीं हूँ कि मैं तेनू देख सका। प्रभु ने किस पे दया की? उस चुंगी लेने वाले पे, क्योंकि खुदा मन को जांचता है। प्रभु को पता था वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं होते, रिश्वत थी। प्रभु को दे रहा था, आले उपवास दी रिश्वत, आले प्रार्थना दिया, आले तो तू मेरा काम करते। ऐसे परमेश्वर नहीं चलता। ये वो नहीं है पुलिस स्टेशन जाओ, अच्छा कान च होली नहीं, अच्छा कितने के करते हैं, चाह पानी करते हैं, ऐसा होता है। काम करवाना हो तो चाह पानी करते हैं, कर दो सकते। नो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। स्वर्ग में रिश्वत नहीं चलेगी कभी भी। हालेलुया। आप उसको 50-100 से खुश नहीं कर सकते, वो आपके मन से खुश होता है। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। कभी ऐसा एक बोझ रखो, रूहों का बोझ रखो। आपको चिंता, आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरी चर्च में कौन सा इंसान है जो बिना बपतिस्मे में बैठा है। मैं आपको सच बताती हूँ, मेरी चर्च में 1-2 इंसान ऐसे गए हैं खुदा के पास जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, और मुझे लगता है आज मैं शायद उनके लिए परमेश्वर के आगे रोती हूँ। आज भी जब मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, मेरे मन में आ जाता, प्रभु मुझे काबिल कर, एक भी बंदा बिना बपतिस्मे का ना करे। अगर उन्होंने नहीं लिया, वो अपने संसार के डर से, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या। मैंने बोला अगर परमेश्वर आदम के लिए उसकी पत्नी बना सकता है तो वो कुंवारी लड़कियों के लिए उनका आदम क्यों नहीं बना सकता? उन्होंने बनाया, प्रभु ने रखे हैं आदम आपके बना के। प्रभु ने जितनी हवाएं बैठी हैं यहाँ पे, हालेलुया, आपके इंतजाम है स्वर्ग में किए। डोंट वरी। लोग क्या बोले, कोई बात नहीं, कुंवारी रह जाओ सारी उम्र, लेकिन स्वर्ग में जरूर जाना। मिले लड़का ना मिले, स्वर्ग में जरूर जाना। क्योंकि यहाँ पे जिंदगी से आप अपने हस्बैंड के साथ 80 साल आनंद कर लोगे, 80 साल घूम लोगे, फिर लोगे, आनंद में रहोगे, लेकिन वो जीवन जो हजारों करोड़ों सालों का है वो आप गवा दोगे। इसीलिए आपका मन, आपका जो माइंड है, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। काम करना सीखना है आपको मन के ऊपर। क्या करना? काम करना सीखना है कि मेरे मन में विचार कैसे आते हैं। अगर चोरी का विचार है, उसे कंट्रोल करना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के साथ कि प्रभु मेरे मन को जांचना चाहिए। याद रखो, आपको उस काम, इसलिए प्रभु ने एक वचन में बोला, कहते तू व्यभिचार ना करना। क्या बोला? कहते तू व्यभिचार ना करना। अगर लिखा कि अगर, कहते किसी लड़के ने अगर लड़की देख के बुरी दृष्टि अपने मन में कर ली तो भी वो उतना ही पाप कर चुका है जो साफ सोने से हो जाता है। समझ आ रही? असि सोने लग देखिए पाप तो नहीं कितना, देखिए देखो की हो जाना, बहुत कुछ होता है देखने में। अगर मन में, प्रभु कहते अगर, वचन कहता है अगर तूने अपने मन में उसके प्रति, उस लड़की के प्रति गलत सोच भी लिया तो तू पाप कर बैठा। बहुत मुश्किल है इस चीज को कंट्रोल करना, मन को। ये चुलबुला है जो जल्दी बह जाता है। मन को बोलो, उसकी आराधना करता है। जितना ज्यादा आप प्रभु की हजूरी में रहोगे, उतना पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा आपके मन को कंट्रोल करने के लिए। उसका हो सकता है, परमेश्वर कहते हैं दिल, ऐसे भी लोग हैं, एक वचन कहता है, कहते ये लोग मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है।
हे कपटियो, मैं प्रभु परमेश्वर कहते मैं बोलो हे कपटियो मेरे से दूर भाग जाओ। क्यों? प्रभु आपके मनों को जांचता होगा। प्रभु ने आपके मनों को देखा है, आपके मन में क्या है। समझ आ रही? परमेश्वर मैं 10वां हिस्सा भी देता, मैं हर एतवार चर्च जाता प्रभु, मैं तो हम 4 बात भी रखी प्रभु, पर मैं उदय वर्गा नहीं प्रभु। दूसरा क्या कह रहे? हे परमेश्वर मैं इतना नहीं कि मैं तेरी और देख सकूं, मुझ छाती पीट पीट के बोला प्रभु मुझ पापी पर दया कर। पीट पीट के हे प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझ पे दया कर। कौन धर्मी था? कौन आशीष को लेके गया? जिसका मन केवल प्रभु की ओर था। फरीसी का मन दूसरे बंदे की ओर था। वो शारीरिक स्थिति में प्रार्थना वाला इंसान था, शरीर में तो दिखने में इक्वल लग रहा था, दोनों एक ही पोजीशन में थे, दोनों एक ही शारीरिक अवस्था में थे, लेकिन प्रभु आपके शरीरों को नहीं आपके मन को देखता है। किन्ने समझ आ रही? वजन समझ आया? आज कंधारे कीड़े निकले होने पक्का। लोग क्या करते हैं? सब कुछ कर लेंगे, भवन में जाएंगे, भाई अपना मन तो देखो। इसलिए मैं केवल अपने लोगों को बोलती हूँ कभी चिंता न करो लोग क्या कहते हैं। मुझे केवल कंप्लेंट मिलती पासी उसने मुझे ये बोला, उसने डोंट वरी, योर ਤੁਹਾਡਾ माइंड परमेश्वर देख रहा, ਤੁਹਾਡਾ मन देख रहा। ਕਿਹੜੇ मन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ निकल के आए हो। आपको क्या पता मैं कैसे चर्च में आती हूँ? आपको थोड़ी ना मेरी कंडीशन का पता। आप तो संडे मुझे देखते हो, पिछले हफ्ते तो नहीं देखा मेरे पास पैसे थे नहीं थे, खाना मिला मुझे कि नहीं मिला। प्रभु तो जब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने 1 हफ्ता खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे सीड बोना था। प्रभु ठीक है मैंने खाना नहीं खाया, मैंने यहाँ पे सीड आके बोना था, मैंने प्रभु को खुश करना था, मैंने उसके भवन में जाना था और थोड़ा लेट हो जाऊँ और लोगों को आए ही नहीं। देखिए मन होवे तो आत्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। आपको क्या पता मन कैसा है? मैं घर पे परमेश्वर के लिए क्या कर सकती हूँ? आपको क्या पता? मन कौन जांचता है? कौन जांचता है मन? हाँ? काम किस पे करना है? प्रार्थना करने के लिए प्रभु का आत्मा। मैंने कल सच में सुबह आपको पता मेरा प्लान है कि रोज मैं प्रार्थना करूं, रोज 5 बजे। मेरा मन होता है कि मैं 2 बजे आपको उठा दूं। सीरियसली परसों जब सुबह 5 बजे प्रार्थना थी, सुबह 4 मैं सारी रात नहीं सो पाई, 1 मिनट भी नहीं। कल भी मेरा मन कर भी आज प्रार्थना, मुझे मजा आता। मैं अगर मैंने बोल दिया हाँ नहीं, उन्हें किसी ने मुझे नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला प्रभु मेरा मन करता पर बस एक बार देख लो। चलो कोई बात नहीं, वो भी आज्ञाकारिता में आते। लेकिन अगर मैंने बोल दिया, मुझे 100% पता है जब मैंने मना किया ना आप रजाइयों में थे। सच में कोई होगा चलो 30 मार खा जो हालेलुया, तो कोई होगा चलो प्रभु के बच्चे हो आप सब लोग। लेकिन 50% अगर 20 बंदे हम वीडियो कॉल पे प्रार्थना करते तो 10 बंदे पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें उठिए। समझ आ रही है? मतलब मैं अपने घर पे बात कर रही थी, मैं क्या मेरे बड़ा मजा आता था। मेरा मन है कि 2 बजे उठा दो, 3 बजे, और ऐसा समय आएगा आपको पता भी नहीं मैंने कब आपको कॉल कर देना। मैंने बोला था वो समय आने वाला है, आप तरसोगे सोने के लिए, तरसोगे, बस 1 दिन रहता है, आप तरसने वाले हो नींद के लिए। फिर आपकी बस होगी ना, शरीर खत्म होगा, आत्मा जागेगी, फिर पता लगे मसीह। ये जो हम कर रहे हैं ना ये 10% भी नहीं है। मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों की कहानियां सुनी है जो लगातार बिना सोए 2 दिन 2 रात भी प्रभु की उपासना करते हैं। और आप जल्दी खुश नहीं होएगा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। मेरा वचन खत्म करने का मन नहीं है, देखा मेरा मन नहीं है, मेरे मन में बहुत कुछ है कि मैं आपको बताऊं। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सामने जितना मर्जी आप बोल दो,
हाँ हाँ वो नहीं, मैं गुस्सा कर रही, नहीं नहीं मैं माफ कर देता। प्रभु तो आपके मन को जानता है, प्रभु आपके मनों को देखता है। हालेलुया। बोझ रखो परमेश्वर के कामों का। प्रभु आपकी फिक्र करता है, आपकी चिंता करता है। अगर बाइबल में लिखा तू मेरे लिए कुछ छोड़ देगा तो तू 100 गुना पाएगा। सबसे बढ़ के अपने मन की चौकसी कर, सबसे बढ़ के अपने मन की क्या कर, चौकसी कर। चौकसी करना क्या होता है? चौकसी करना, सिक्योरिटी गार्ड देखा कभी 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 देखा एटीएम के बाहर चौकसी करने के लिए बिठाया होता कि उसकी आंख नहीं लगनी चाहिए, अगर आंख लग गई चोर आया पैसे ले गया। मन की चौकसी कर, हालेलुया। सोच के देखो, मतलब इतना ज्यादा आप चौकन्ने होने चाहिए स्पिरिट में, इतने शार्प आप आत्मान में होने चाहिए कि आपके मन में चल क्या रहा है आपको चौकसी करनी है। मतलब ध्यान रखना है उसका, ध्यान रखना है कि कोई विचार शैतान की ओर से कब आया, कब मैं उसे कैंसिल करूं। शैतान आपके माइंड में, आपके मन में पाप की इच्छा डाल तो सकता है, लेकिन अगर आप अड़े और खड़े हो, अगर आप अपने मन की चौकसी करें तो आप कभी भी वो पाप को नहीं करोगे। वो आपके मन में पाप डाल सकता है, ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ गलत विचार आ सकते हैं। अगर आप स्टेप ना लो उस विचार के हिसाब से तो प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु। जो आत्मिक होते लोग, शैतान जितना मर्जी उनके मन में डाले वो डाल सकता है, पर शैतान, आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा आपके शब्दों के ऊपर काम करता है। जो मुंह से आपके शब्द निकलते ना रोज, वो शैतान सुन लेता है। अगर शैतान को, इस बात का ध्यान रखना, अगर शैतान को किसी चीज का अंदाजा नहीं होता तो वो है आपके मन में क्या चल रहा है वो शैतान नहीं जान सकता, कभी भी नहीं। वो कभी नहीं, जब तक आप उसको अपने मुंह से ना निकालो तब तक शैतान को कुछ नहीं। आप जितना मर्जी आपके मन में डालो, उसे ये नहीं पता होता कि ये बंदा आगे करेगा कि, उन्होंने नहीं पता, वो सिर्फ थोड़ा सा नाचता है बस। जब आप अपने मुंह से कुछ निकालते हो तब वो कैच करता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता आपकी जिंदगी के ऊपर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर जब आपके मन में बहुत कुछ डाला होगा लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप करने क्या वाले, हो सकता है उसने आपके मन में चोरी का डाला हो, क्या 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 पता आपके मन में उसने कुछ गलत काम करने के लिए कुछ डाला हो कि फलाने बंदे की खिलाफत कर, फलाने बंदे रे विरोध चीजा। शैतान को ये नहीं, वो मन में डाल देगा, उसको ये नहीं पता कि ये आत्मिक बंदा करेगा क्या, उसको नहीं पता। हालेलुया। कितनों को वचन की समझ आई? मन की क्या करनी है, क्या करनी है? ऊंची। इसको क्या करना है? कंट्रोल में, बहकने नहीं देना, इसके चुलबुले पल के पीछे नहीं जाना। होता ना ओले ओले मेरा बेबी बेबी ऐसे करते ना, ऐसे वो करता है मन। मेरे जब दुष्ट आत्मा मेरे अंदर थी, मेरी जिंदगी में आम दुष्ट आत्मा नहीं थी, पूरी फ्रेंडशिप थी उस समय। मुझे हमेशा मेरे कान में ये कहते, तू, मैं तेनू सब, तू एक ही शब्द बोलती थी, मैं तेनू प्यार करती, तू मेरी है, मैं तेनू कितने नहीं जा, इतना प्यार दिया था उसने, ओ या ले 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 तू मेरी है। मतलब उस बहकावे में कभी नहीं आना। अच्छी चीज ऑफर अगर आपको दे रहा है लेकिन वो शैतान को उसे कभी रिसीव मत करना, कभी रिसीव मत करना। शैतान एक हाथ में अच्छी चीज देगा आपको हो सकता है आपने सोचा है कि प्रभु के लिए मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूंगा, प्रभु के लिए मैं नौकरी छोड़ूंगा, और दूसरे दिन जब आप फैसला लेते हो नौकरी छड्डांगा, दूसरे दिन थानू 20 लाख की नौकरी आ जाए, किसका चुनाव करोगे? मतलब एक हाथ से
शैतान आपको अच्छी चीज दिखा रहा है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, प्रभु के साथ जुड़ा होगा, आपको पता होगा कि मैं वचन के अनुसार मुझे चलना है। हालेलुया। सबसे बढ़ के क्या करनी है? मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल में लेकर आना है। चाहे जितना मर्जी शैतान आपको गिराने की कोशिश करे, आपको अड़े और खड़े रहना है दानियेल की तरह। सबसे ज्यादा जब मैं पवित्रताई की प्रैक्टिस करती हूँ, सबसे बढ़ के मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी जिंदगी में पिछले समय में 4-5 साल पहले एक ऐसा मतलब पाप था कि जब मैं सबसे अधिक मेरी जिंदगी में पाप नहीं मतलब शैतान लेके आता था, जब सबसे अधिक मैं पवित्रताई की प्रैक्टिस करती थी। मुझे पवित्रता में जब तीसरा चौथा दिन आता था, सपने में हमेशा मेरे व्यभिचार आता था। हमेशा शैतान ऐसे चीजें लेके आता था कि मैं पाप की ओर आकर्षित हो जाऊं। आप प्रैक्टिस करके देखना, जब कभी आप पवित्रताई में रहोगे ना, कोशिश करोगे। आज अगर आप यहाँ से ये फैसला करके जाते, प्रभु आज पूरा दिन मैं पवित्रताई के साथ जीने वाला हूँ, मैं कुछ गलत नहीं देखूंगा, मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा, मैं किसी की खिलाफत नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं अपने हस्बैंड को अच्छा भला बुरा नहीं बोलूंगा, मैं पवित्र। और देखना सबसे ज्यादा मौके शैतान आपको देगा गुस्से के, कि तू लड़े और तेरे अंदर से वो चीज निकले, उस वायदे को तू तोड़े। अगर आप सोचेंगे परमेश्वर मैं व्यभिचार के विषय में नहीं सोचूंगा, मैं लड़कों के विषय में नहीं सोचूंगा, पाप में नहीं जाऊंगा, देखना चाहे आप दुकान में जा रहे हो, आपको टीवी में कुछ ना कुछ गलत नजर आ जाएगा, ये काम है शैतान के। लेकिन अगर आपका मन कंट्रोल में होगा तो आप इजीली पाप को ना बोल दोगे। से सॉरी टू सिन। हालेलुया। जब मेरे अंदर शैतान, देखो मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, आपके जैसी हूँ, स्वर्ग से नहीं उतरी, मेरे आगे भी शैतान पाप को लेके आता है। जब भी मेरे आगे लेके आता है, मैं हमेशा एक बात मुंह से बोलती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं डेविल को बोलती हूँ, डीमन शैतान को मैं हमेशा मुंह से बोल के रहती हूँ, सॉरी शैतान, मैं तेरी नहीं सुन सकती, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं पवित्रताई में जीने के लिए बुलाई गई हूँ, मुझे परमेश्वर के काम करने में तेरी नहीं सुन सकती। वो खुद चला जाता है। जो मन से बस एक दूसरे मुक्का मुक्की को जा, नहीं मैं आज नहीं, मन में मत करो। मन में मतलब सोच लो, अड़े और खड़े रहना है, लेकिन जब फाइट करनी तो वचनों को मुंह से निकालना है। अगर आपके सामने वो पाप को लेके अपने मुंह से बोलो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अगर आपको शरीर से पाप करने के लिए बोलो, मुंह से बोलो कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ऐसे शैतान भागता है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से वचन के लिए। हालेलुया। और मालूम जाके थापी जाना तो होना कंट्रोल लो। प्रैक्टिस डेली, एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे रोज उठ के अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। जब भी आपको प्रार्थना में बैठना है, आपको क्या करना है? आपको सबसे बढ़ के सबसे पहले अपना मन पवित्र आत्मा के हाथ में देना है, अपना मन प्रभु के हाथ में देना, कि प्रभु मैं अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलूं। मेरा मन अगर मुझे बहकाए तो तेरा पवित्र आत्मा मुझे रोके। ऐसी प्रार्थना, खड़े हो जाओ।